बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग हुई और उस जंग के बाद आपको पता है कि चाइनीज जो टेक्नोलॉजी थी वो उनकी मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर गई, उनके शेयर ऊपर गए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी इस सारी जंग में। और दूसरी तरफ जो फ्रांस के जो सिस्टम थे वो उनकी मार्केट गिरना शुरू हो गई और रशिया के जो S-400 थे उसकी मार्केट गिरना शुरू हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान फ्रांस को हुआ क्योंकि फ्रांस के जो राफेल तैयारे थे जब वो गिरे तो वो अभी तक कभी भी नहीं गिरे थे, पाकिस्तान ने गिराए। और जब पाकिस्तान ने वो राफेल तैयारे गिराए तो उसकी मार्केट गिरना शुरू हो गई। पहले तकरीबन 8 के करीब ममालिक राफेल तैयारे खरीद चुके थे और बहुत सारे लाइन में थे जो कि राफेल तैयारे खरीदना चाहते थे। मगर जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई उसके बाद तमाम कंट्रीज ने, जैसे कि इंडोनेशिया, वो तकरीबन 38 के करीब राफेल तैयारे पहले ही फ्रांस से खरीद चुका था और मजीद उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी फ्रांस को राफेल तैयारे खरीदने के लिए। तो वो भी मुहतात हो गया चाइना ने। और वो उसको भी ये बात समझ आ गई कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है JF-17 वगैरह ये सस्ती भी है और इसको क्यों ना खरीदा जाए इतने महंगे राफेल तैयारे खरीदने से। तो राफेल की आपको पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा थी ये जंग होने से पहले और पूरी दुनिया में धूम थी राफेल की। मगर जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया की ये जंग होती है फौरन ये जो राफेल की मार्केट क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से फ्रांस को तो बड़ा नुकसान होता है। फ्रांस का तो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ असला बेच के ही वो काम चलाते हैं। तो अब राफेल जो है वो गिरने की वजह से उसको तो वक्त पड़ा हुआ है कि कैसे ये सारी चीजों से निकला जाए। और अब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर फ्रांस ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर राफेल के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं और इनके जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं और इनके जो बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो कि राफेल का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं और चाइनीज टेक्नोलॉजी का नाम ऊपर कर रहे हैं। तो अब हो कुछ ऐसे रहा है कि उन्होंने वो तो सीधा फ्रांस ने इल्जाम लगा दिया और इस इल्जाम लगाने में इंडिया भी फ्रांस के साथ खड़ा है। इंडिया ने भी ये कह दिया कि हाँ भाई ये ऐसा ही है, ये हमें पाकिस्तान और चाइना मिलके राफेल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और ताकि उसकी मार्केट को गिराया जा सके। और ये ऐसा क्यों फ्रांस ने किया, ये क्यों चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया, उसकी वजह यह है कि राफेल की मार्केट इस वक्त बिल्कुल क्रैश कर गई है। जितने भी कंट्रीज राफेल को जहाजों को खरीदना चाह रहे थे उन सब ने अब अपने ऑर्डर्स जो हैं वो या तो वो कह रहे हैं कि हमें बड़े सस्ते दें या फिर वो अपने ऑर्डर्स को विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो इस चीज का तो फ्रांस की इकोनॉमी तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी इस वजह से। अब वो फ्रांस कह रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और इस तरह की वीडियो बना के कि देखें जी ये राफेल तेरा गिर रहा है, इस तरह की वीडियो बना के राफेल और फ्रांस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये बदनाम करने वाला जो पहिया था ये तो पहले आपके पास होता था, आप किसी भी कंट्री को आसानी से बदनाम करते थे। इंडिया के जो वहां पे सोशल मीडिया के टाउट्स बैठे हुए हैं और जो उनके कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे हुए हैं तो वो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते थे। अब पाकिस्तान ने ये सारी जो एम तो नहीं पाकिस्तान के बयानियां पूरी दुनिया में मकबूल हो रहा। भाई अगर फर्ज करें कि किसी जगह से किसी पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की दुनिया तारीफ कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, सीधी बात है। पूरी दुनिया जो है हर कंट्री के पास इस वक्त सैटेलाइट मौजूद है तो सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं वो। तो दुनिया अंधी तो नहीं है, वो आप कब तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। तो अब दुनिया जाहिर बात है कि सारी दुनिया चाहे जितना मर्जी इंडिया ताकतवर है मगर दुनिया ने तो वो देखना है जो अमली तौर पे हुआ है।
फिल्मों में दिखा दिया कि ये देखें हमने पाकिस्तान को हरा दिया, इससे तो नहीं काम चलना, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। असल जब मैदान में बारी आती है उस वक्त तो पाकिस्तान आपकी उसको कहते हैं कि कुन्ने सेक देता है, आपकी हड्डियां तोड़ देता है पाकिस्तान। तो बात यह है कि असल मैदान में करके दिखाए ना कुछ। तो और वो मगर बात यह है कि इस वक्त वो पाकिस्तान और चाइना के ऊपर फ्रांस इल्जाम लगा रहा है कि देखें जी इन्होंने हमारी मार्केट नीचे गिरा दी। भाई मार्केट आपकी नीचे क्यों ना गिरे, आपके जो जो आपका असला है आपने बंदरों के हाथ में दे दिया, जिनसे हुआ ही कुछ नहीं। तो वो जिनके हाथ में आपने असला दिया है तो उन्होंने फिर नहीं उनको चलाने आए। पाकिस्तान अगर फर्ज करें वही तैयारी पाकिस्तान के पास होते तो असल तो पायलट का कमाल है ना, चाहे जितनी मर्जी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है चलाने तो पायलट ने है। पाकिस्तान के पायलट जो है वो दुनिया के ट्रेंड पायलट हैं, वो दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं। और इस वक्त बहुत सारे कंट्रीज पाकिस्तान से ये पायलट से ट्रेनिंग लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बात यह है कि जीत जिसकी होती है नाम भी फिर उसी का चलता है। तो उसके अलावा वो जी फ्रांस 1,000 अकाउंट से 1,000 से ज्यादा अकाउंट चाइना के और पाकिस्तान के चल रहे हैं, फ्रांस को नाम तब्दील कर बदनाम कर रहे हैं। चलें अभी देखते हैं कि मजीद क्या होता है इसके बाद। और इसके अलावा एक और खबर आपको देते चलें कि अमेरिका इंडिया के जो बीजेपी की तंजीम है, जो इनकी पार्टी है जो इस वक्त हुक्मरान पार्टी है और नरेंद्र मोदी भी इसी पार्टी का ही वज़ीर आज़म है। तो बीजेपी की तरफ से एक एमपी यानी जो पाकिस्तान में एमएनए होते हैं उनके एमपी कहा जाता है उनको, वो अमेरिका चले गए। दो लोग गए थे, दोनों बीजेपी के थे, वो दोनों अमेरिका गए। एक बंदा उनमें से था जिसकी के ट्रंप के बेटे से, जिसको ट्रंप जूनियर कहा जाता है, उसके साथ उसकी मुलाकात हो गई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और उसने पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की। अच्छा, दूसरा जो एमपी था उसकी ट्रंप के बेटे से मुलाकात नहीं हो सकी। उसने बड़ी कोशिश की ट्रंप के बेटे से मुलाकात करने की, मगर उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब फिर उसने किया क्या, उसने कहा कि अब देखना मैं जो है वो तुमने तो ट्रंप के बेटे से मुलाकात की है ना, मैं ट्रंप से मुलाकात करके दिखाऊंगा। अब वो उसने क्या किया, अपने असर और सोग इस्तेमाल किए, कुछ इंडियन एम्बेसी से कुछ असर और सोग इस्तेमाल किए और एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया जो कि उसकी ट्रंप से मुलाकात करवा सकता था। अब उस बंदे ने उसकी ट्रंप से मुलाकात करवाने के लिए उसकी रहायशगाह के ऊपर ले गया। वो रहायशगाह जो पहले बड़े अरसे पहले ट्रंप उसको रहायशगाह के तौर पे इस्तेमाल करता था, आजकल तो उसकी कई ऐसी रहायशगाहें हैं अमेरिका के अंदर, आजकल तो उसको वैसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मगर वहां पे वो उसको ले गया और वहां पे ट्रंप की मुलाकात उससे हो भी गई। अब ये इंडियन बीजेपी का जो रुकन था उसने जाके वहां पे पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान और इंडिया के लिए लॉबी करनी शुरू कर दी और कहा कि देखें जी मैं नरेंद्र मोदी का बड़ा खास आदमी हूं, मैं जी उसका राइट हैंड हूं, मैं और इंडिया का भी बड़ा खास आदमी, मतलब वहां पे मेरा बड़ा असर रसूख है। तो मैं असल में आपको ये बताने आया हूँ कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना बयानिया बना चुका है कि पाकिस्तान इस जंग को जीत गया है। आप एवं ही हमसे नाराज हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो आप हमारे साथ वो दोस्ती की पींगे बढ़ाएं जो आप पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहे हैं। तो ट्रंप ने ये बात उसकी बड़े गौर से सुनता रहा। बाद में जब उसने पूछा कि आप हैं कौन, उसने बताया कि मैं तो इंडिया का एक एमएनए हूं या एमपी हूं। तो ट्रंप को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, ट्रंप ने बड़ा माइंड किया इस बात पे और उसने कहा कि यार तुमने मेरा एवं टाइम जाया किया, घंटा मुझे तुमने यहाँ पे बिठा के अपनी स्टोरी सुनाई है, अब मुझे कह रहे हो कि मैं जी ये एक आम सा बंदा हूं। तो उसने ट्रंप ने ना उसकी बड़ी बेइज्जती की मुंह के ऊपर ही। तो काफी बेइज्जती करने के बाद ना ट्रंप ने फिर उस बंदे को भी काफी ज्यादा उसकी भी खिंचाई की जो उसको लेके आया था। और फिर उसके बाद ना उसने काफी ज्यादा इंडिया को सुनाई कि भी आप कौन होते हैं इस तरह से मुझे ये गाइड करने वाले। तो अब इंडिया के अंदर जब ये खबर पहुंची कि हमारा एक शाहकार वहां पे ये कारनामा सर अंजाम दे चुका है,
बगैर इंडिया के जो हुकूमत है उसकी परमिशन ली गई, वहां पे जाके ये कहना शुरू कर दिया। तो जब इंडिया को पता चला तो उन्होंने फिर उसको वापस बुलाया और फिर उसकी वहां पे अच्छी खासी उसकी बेइज्जती की कि भाई तुम कौन होते हो, तुमने क्यों जाके ट्रंप के साथ ऐसी बात की, वो उसके साथ किसी तरीके से बात करनी थी, ये था वो था। अब कुछ मतलब वहां पे इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई कि वो तो उसको पार्टी से ही निकाल देना चाहते थे और उससे सीट भी वापस लेना चाहते थे। मगर बाद में उनको, आपको पता है कि इस वक्त मोदी हुकूमत तो खुद लड़खड़ा रही है, बड़ी थोड़ी सी सीटें हैं उनके पास और उन्हीं के साथ वो हुकूमत चला रहे हैं। और वो एक पार्टी की हुकूमत भी नहीं है, वो इत्तेहादियों की हुकूमत है। फिर जाके उन्होंने इस काबिल हुए हैं कि वो हुकूमत बना सके, तो उनके लिए तो एक एक एमपी भी बड़ा कारआमद है। तो फिर उसको छोड़ दिया गया, बड़ी माफिया मांगी उसने कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ज्यादा गलती हो गई है। तो अब उसको कहा जा रहा है कि ये माफ कर दिया गया है। तो भाई इंडिया की सीधी सी बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त नहीं सुनी जा रही। पूरी दुनिया इस वक्त अपने अपने फायदे के लिए काम कर रही है। पूरी दुनिया, पहले पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान देखें जी अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। बाद में जब पाकिस्तान अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ गया, फिर कहना शुरू कर दिया देखें जी पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अपनाई है कि अमेरिका को और चाइना को बिल्कुल साथ साथ लेके चल रहा है। अब कह रहे हैं देखें जी पाकिस्तान जो है मुनाफिक है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अपने बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ भी अपने बिजनेस कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है, और देखें जी पाकिस्तान ने इंडिया को दबा के धुलाई की हुई है। तो भाई पाकिस्तान की जिस तरह की भी हिकमत अमलिया, पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की कदर कर रही है। आपने जितनी देर अपनी बातें चलानी थी दुनिया में चला ली, मगर दुनिया में आपको पता है कि आप वो जैसे बड़ा एक बयानिया पहले भी चला करता था कि आप बहुत सारे लोगों को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, या थोड़े लोगों को बहुत ज्यादा टाइम के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, मगर आप बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा टाइम के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसी वजह से इंडिया ने भी जो अभी तक बेवकूफ बनाता रहा पूरी दुनिया को तो सारी दुनिया बेवकूफ थोड़ी है, वो अब नहीं मान रही उसकी इंडिया की बात, तो अब क्या करें। अब पाकिस्तान का बयानिया चल रहा है, पाकिस्तान को दुनिया ने कंधों पे उठाया है, और उसकी वजह मैं आपको वाहिद वजह अगर बताऊं तो सीधी बात है, पाकिस्तान जंग जीता हुआ है। अभी खाने खिलाए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से। और भाई बात यह है कि आपके मोहल्ले में भी अगर फर्ज करें कोई बंदा किसी पिंड के चौधरी को जाके 2 थप्पड़ लगाया है, या पिंड के चौधरी अगर फर्ज करे मोहल्ले के किसी बंदे को तंग करे, वो बंदा जाके पिंड के चौधरी की ऐसी की तैसी फेर दे और पिंड का चौधरी बाद में उसका कख भी ना कर सके, तो पूरा पिंड उसको बंदे को कंधों पे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। तो यही बात पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने इंडिया को करवाई है चपेड़े। इंडिया पूरी दुनिया में अपने आप को कहता था कि अमेरिका भी मेरे सामने कुछ नहीं, चाइना को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो इंडिया है। तो रशिया को उसने अपना छोटा भाई बनाया हुआ था, और कहता था कि बस अनकरीब जी हम बस आज सुपर पावर बने या कल बने पता नहीं, बस हमें सुबह उठे तो सुपर पावर ही हम होंगे। अब ये ऐसी बातें ये करते थे, मगर बात यह है कि पाकिस्तान ने उसको ऐसी औकात याद दिलाई कि वो उसको छठी का दूध याद दिला दिया। तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात पहुंची, पूरी दुनिया ने देखा, सैटेलाइट इमेजेस देखे। अब पाकिस्तान की इज्जत है पूरी दुनिया में, क्यों ना हो। तो कुछ लोगों को जलन है कि देखें जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने खाना खिला दिया, इसकी कोई पाकिस्तान ने इसकी कोई कीमत पे की होगी। भाई खाना खिलाया है तो जीते हुए को खाना खिलाते हैं ना, आप जैसे हारे हुए को तो नहीं ना खाना खिलाते। तो भाई ये वो खुद ऑनर फील करते हैं जीते हुए को खाना खिला के। और आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात कही कि भाई आर्मी चीफ के साथ मिलना मेरे लिए इज्जत की बात है। तो ये बयानिए से पता चल जाता है उनको क्या जरूरत है ऐसी बात करने की। वो कंट्री बड़े ताकतवर कंट्री है, पाकिस्तान एक बड़ा कमजोर मईशत वाला कंट्री है, मगर जीता हुआ है। असल बात ये है। तो इसी के साथ वीलॉग खत्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।